नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पति ने पत्नी से कहा, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सुनकर पत्नी को आया गुस्सा। अनिल, कभी तुमने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। हर बार मम्मी जी पापा जी की सुनते हो, कम से कम एक बार मेरी भी तो सुनो। हर वक्त मैं गलत नहीं होती। रचना ने अनिल को समझाते हुए कहा, मैं अब आगे कुछ नहीं सुनना चाहता, न ही समझना चाहता हूँ। जो कहना था, सुनना था, सुन लिया। तुमने बहुत सुना दिया। अब हम तुमको और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाथ जोड़ते हुए अनिल ने कहा, अपने पापा से बात कर लो। कोर्ट कचहरी जो करना है उनको करे। हम भी देखें क्या ताकत रखते हैं तेरे मायके वाले। रचना के ससुर जी ने अकड़ते हुए कहा, मैंने कहा था न, फिर आप तीनों एक हो गए। यह नहीं कि अपने बेटे को समझाए, पहले ही इसे कंट्रोल में रखते तो आज सर पर नहीं नाचती। और भी बहुएं हैं इस खानदान में, पर किसी की बहू ऐसी नहीं। बेटी जैसी बना के रखा है इसे, पर ये तो सिर पर ही नाचने लगी। अच्छा खाने को मिल रहा है तभी दिमाग चलाने लगी है। रचना के ससुर ने गुस्से से कहा, कब बेटी बना के रखा मुझे। दिन भर काम करती रहती हूँ, फिर भी आप लोगों को शिकायत करती रहती है कि कुछ काम नहीं करती हूँ। और तो और मुझ पर हाथ भी उठा लेती हो, मानो मैं इस घर की बहू नहीं, कोई नौकरानी हो। रचना ने शिकायत के लहजे से कहा, क्या करती हो? 2 टाइम की रोटी ही तो बनाती हो। वो तो मैं यूं ही चलते फिरते चुटकियों में बना लूं। रचना की सास ने कहा, हमें पता है प्रॉपर्टी के लिए यहाँ हो। कान खोल के सुन लो, 1 पैसा नहीं देने दूंगा। अनिल ने चीखते हुए कहा। यह सुनकर रचना आश्चर्यचकित रह गई। उसे अंदर तक धक्का लगा। वह खुद को संभालते हुए बोली, अनिल, आज तुमने क्या बोला है पता है तुमको? प्रॉपर्टी के लिए रुकी हूँ, मैं पैसों की लालची नहीं हूँ। मैंने तुमसे कभी कोई डिमांड नहीं की। शादी से पहले मैं स्कूल में नौकरी करती थी। मेरी तनख्वाह का हिसाब मेरे मम्मी पापा ही रखते थे। कभी आज तक नहीं पूछा क्या करते थे क्या नहीं। मगर मैं प्रॉपर्टी के लिए यहाँ रुकी हूँ तो मैं आज ही यह घर छोड़ जाती हूँ। मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारी प्रॉपर्टी से नहीं। तुम मुझे लालची कह रहे हो। लालची तो तुम और तुम्हारे माँ बाप है, जो आए दिन मेरे मायके से दहेज की मांग करते हो। जब मैंने आज विरोध किया तो तुम लोगों से रहा नहीं गया, इसीलिए मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। लेकिन मैं अनपढ़ नहीं हूँ। तुम सब पर दहेज का केस करूँगी। यह कहकर रचना अपने कपड़े पैक करने चली गई। रचना ने अपने मन में ठान लिया था कि वह ससुराल वालों को सबक सिखाकर रहेगी और अपने मायके चली गई। दोस्तों, यह कहानी नहीं हकीकत है। अगर घर के लोग लालची न होकर समझदार हो, वह बच्चों के झगड़े में उलझाने के बजाय सुलझाने की कोशिश करे, इससे बेहतर और कुछ नहीं होता। तो दूसरी तरफ बेटे को बहू की हर छोटी बड़ी बात को बढ़ाकर बताया जाता है। संभव हो बेटे बहू की गृहस्थी बसने दे। हर वक्त बहू की बात का बवंडर न बनाए और ना ही उस पर अत्याचार करे। वह भी किसी की बेटी है। लालच में आकर वह लोग अपना ही नहीं, बेटे का भी घर बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।